तो ये ब्लड रिलेशंस के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस है उसके लिए हमारे को कंटेंट ये समझ लेना जरूरी है कि ब्लड और रिलेशन मतलब उसका रिश्ता किस तरह से होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि मदर्स और फादर्स सन मतलब माँ का लड़का, तो अपने खुद को रखना है वहां पर, अपने खुद के मदर या फादर का सन, तो वो क्या हो जाएगा? वालिद का लड़का या वालिदा का लड़का क्या हो जाता है? ब्रदर। मदर का या फादर की डॉटर, तो वो सिस्टर हो जाएंगी सेम। मदर के या फादर का ब्रदर क्या हो जाएगा? अंकल, जो कि चचा वगैरह इस तरह आएगा। और मदर का है तो फिर मामू। तो दोनों का अंकल इस तरह से इस्तेमाल होगा। उसके बाद में मदर का या फादर की सिस्टर, उसको कहेंगे आंट। और मदर या फादर के फादर को क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर। मदर या फादर के मदर को कहते हैं ग्रैंड मदर। उसी तरह से मदर को ग्रैंड मदर के बाद सन्स वाइफ मतलब लड़के की वाइफ, लड़के की पत्नी क्या हो जाएंगी? जैसे कि जो रिश्ते नाते ससुराल वगैरह टाइप में आएंगे तो इन लॉज उसके अंदर ऐड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब सन्स वाइफ मतलब ये हो जाएगा डॉटर इन लॉ। उसी तरह डॉटर्स का हस्बैंड, लड़की का शौहर को कहेंगे, क्या कहेंगे? सन इन लॉ, दामाद यानी सन। हस्बैंड या फिर वाइफ की सिस्टर को क्या कहेंगे? मतलब शौहर की या बीवी के सिस्टर। हेलो सलाम वालेकुम सलाम। हाँ, ये ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, बाद में देखिए। ठीक है। तो हस्बैंड या वाइफ के सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। और हस्बैंड या वाइफ का ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। शौहर के भाई मतलब जो भी आपका पत्नी या फिर हस्बैंड से जो रिश्ता निकल रहा है तो उसको इन लॉ लगा देना। ब्रदर, उसका ब्रदर तो ब्रदर इन लॉ। जो है तो वाइफ का सिस्टर या हस्बैंड की सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। इस तरह से मतलब आमतौर से हम क्या बोलते हैं कि हस्बैंड के वाइफ को क्या कहते हैं? भाभी वगैरह इस तरह से बोलते हैं। ये चीज़ है तो सिस्टर इन लॉ, ये चीज़ आएंगी। ब्रदर सन, नेफ्यू आएगा, भाई का लड़का। तो वो क्या हो रहा है? भाई का लड़का। तो अब यहाँ पर भाई का ऐसा रख रहे हैं तो वो मतलब भतीजा या भांजे को नेफ्यू इस्तेमाल होगा। और ब्रदर के डॉटर जो रहेंगे तो नीस रहे, भतीजी। अंकल या फिर आंट के सन और डॉटर को कजन बोलेंगे। अंकल के या आंटी के सन या डॉटर को। और सिस्टर के हस्बैंड को बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर की वाइफ, भाई की पत्नी होंगी सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन्स या फिर ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर को बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर। और फिर अगर वहां पर सन आ जाए तो फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर सन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से आता है, जंबल डिस्क्रिप्शन किस तरह से पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अराउंड अबाउट डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन स्मॉल रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड कंसर्न इज टू बी डेसिफर्ड। तो ये क्या रहेगा? पहला कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए में एक मैन ने कहा कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर्स, मुझे कोई भाई या बहन नहीं है। तो इसको क्या मान लेना है? ओनली, ओनली चाइल्ड मतलब ओनली वाला जो टर्म आता है वो भी आता है तो उसको ओनली कर लीजिए। बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। लेकिन उस मैन का फादर जो है, एक आदमी ने कहा कि मुझे कोई भाई या बहन नहीं, लेकिन दैट मैन्स फादर इज मतलब किसी को एक इशारा किया जो फोटोग्राफ में एक मैन था। तो इसका जो फादर है वो माय फादर सन, वो मेरे बाप का लड़का है। तो फोटोग्राफ में कौन था? आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर्स, इस ऑन वो खुद था। नहीं, लेकिन इसमें रिलेशन, आई हैव नो ब्रदर्स और सिस्टर्स बट दैट मीन्स जो फोटोग्राफ में जो आदमी है उसका फादर, उसका फादर इज माई फादर्स सन। मतलब उसका फादर बच्चे कोई लड़के की इमेज होंगी, सपोज एक बॉय की होंगी या फिर एज में ज्यादा बड़ा होगा।
तो उसकी वो फोटो लगी होंगी, उसका फादर मेरे फादर का लड़का घुमा फिरा के, या तो वो हो सकता है एक तो, या उसका भी हिज सन, तो वो उसकी फोटो में था, लेकिन उसका फादर इज माई फादर सन, तो फादर के सन पे लाके घुमा के रख दिया गया। इस तरह से देखिए यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ, सिंस द नरेटर हैज नो ब्रदर, नरेटर ने बोला कि उसको कोई भाई नहीं है, उसके फादर सन इज हिमसेल्फ, ये बात होगी। कभी कभार क्वेश्चन में हिंट हिंट मिल जाती है कि जब भी वो बोल रहा है ना कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब कुछ तो भी कंफ्यूजन उसी जगह पर है, पहली बात तो। सो द मैन हु इज टॉकिंग इज द फादर ऑफ द मैन, वो उसका फादर है। जैसे हमने कहा कि ये जो मैन है वो एक बच्चा या फिर उसका लड़का होगा, उसका फादर है द मैन इन फोटोग्राफ, और द मैन इन द फोटोग्राफ इज हिज सन, तो आंसर है बी, हिज सन हो जा रहा है। फोटोग्राफ किसकी है, मतलब घुमा के क्या सा है, यहाँ पर अगर आप आए तो आपके दिमाग में क्या है कि ही हिज ओन, वो ओन, लेकिन उसने क्या कहा कि ये फोटोग्राफ किसकी थी, ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आधे सही गए थे, आधों ने क्या कहा कि वो खुद हो सकता है। खुद कैसे हो रहा था कि यहाँ तक अगर ये स्टेटमेंट ना होता, मतलब क्या था, एक फोटोग्राफ उसने देखा, और वो फोटोग्राफ देखने के बाद उसने कहा कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ये छोड़ दीजिए इतना। दैट मैन्स फादर, मतलब एक वो जो आदमी है उसका, मैन्स फादर इज माई फादर सन, उसका फादर मेरे बाप का लड़का है, मतलब उसका फादर, तो ये खुद रहेगा। अब ये नो ब्रदर और सिस्टर इसलिए रखा गया कि अगर वो मतलब उसका चचा दाद भाई वगैरह ऐसा कुछ ना हो पाए, इसलिए उसको घुमा के वहीं पर लाया गया। तो ऑलरेडी आसान था। तो सवाल भी देखना है कि उस फोटोग्राफ वॉज इट, कि किसकी थी, मतलब क्या पूछ रहा है वो देखना मेन है कि फोटोग्राफ किसकी थी। तो इनडायरेक्टली ये तो हमको समझ में आएगा कि उसी की बात हो रही है, घुमा के वहां तक लाया। इज माई फादर सन, उसका बाप मेरे बाप का लड़का है, तो ये खुद हो गया यहाँ पर, उसका बाप मेरे बाप का लड़का है, तो उसका बाप मतलब वो खुद, उसका बाप, और मेरा बाप यानी वो खुद बोल रहा है ना, तो मेरे बाप यानी कि उसके दादा लड़के का लड़का है। ऐसा घुमा कर मतलब कंफ्यूज करने से जंबल किया जाता है। तो मेन मेन क्या देखना है कि फोटोग्राफ किसकी थी। ये समझा क्या, कुछ नहीं समझा इसमें, एक मर्तबा और इसको देखते हैं। एक देखिए फोटोग्राफ कंसिडर करते, सपोज कीजिए कि आपको है ना फोटोग्राफ कंसिडर करते वक्त में आपके डैडी, ऐसा आपको खुद रखना है फोटोग्राफ, जैसा आपकी फोटोग्राफ लगी है, और आपके डैडी क्या बोल रहे हैं, आपके डैडी ये बोल रहे हैं कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मुझे कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन ये जो है मतलब ये लड़की, उसके जो फादर है, लड़की के फादर, आपके फादर खुद बोले लड़की के फादर जो है वो मेरे फादर के लड़के हैं। अब समझा, आपके डैडी खुद बोल रहे हैं कि वो ये लड़की के फादर मेरे फादर के लड़के हैं, मतलब घुमा के ऐसे लेके आए ना उन पर ही उन्होंने कि मैं खुद हूँ, मतलब ऐसी बात हो रही। तो अब ये नहीं पूछ रहे हो कि वो क्या थे, किसकी बात कर रहे हो, वो तो खुद को बोल रहे हिमसेल्फ इज ओन, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फोटोग्राफ किसकी थी। अब वो फोटोग्राफ में समझो आप थे, तो वो हिज सन और डॉटर, इस तरह से वो चीज आ सकती है इस तरह। अब देखते हैं दूसरा कि सिंस द नरेटर, अब ये उसका तो एक्सप्लेनेशन था, ये खत्म हो गया। अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर, अब देखिए ओनली ब्रदर बोले तो एक लौता भाई उसका वो, ऑफ हिज फादर्स वाइफ, उसके बाप के मतलब पत्नी से। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल, अनिल ने क्या किया, देखिए कैरेक्टर कितने हो देखना। हेलो सलाम, वाले सलाम, हाँ वो जूम से ज्वाइन कीजिएगा। अनिल ने मतलब तारुफ करा रहा है रोहित का, तो एक अनिल एक कैरेक्टर हो गया, और रोहित एक दूसरा कैरेक्टर हो गया। और क्या इंट्रोड्यूस करा रहा है, इंट्रोड्यूसेस रोहित, रोहित को ऐसा मुतारिफ करा रहा है एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर और ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ये ओनली ब्रदर है ऑफ हिज फादर्स वाइफ, उसी के बाप के पत्नी का क्या हो रहा है, सन, लड़का। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल, तो रोहित अनिल से क्या रिश्ता हो रहा है, कजन है, सन है, अंकल है, या सन इन लॉ है, या ब्रदर है।
देखिए उसका आंसर है कजन। क्यों? क्योंकि उसका जब एक लौता जब वो लड़का है तो ये अनिल तो दूसरा बॉय है ना, तो वो उसका भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो हिसाब से वो क्या बता रहा है, सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है कि फादर्स वाइफ कौन है रही है, मदर। अब मदर, मदर्स ब्रदर हो रहा है अंकल, और अंकल सन हो रहा है कजन। एक इसमें ये चीज भी हुई है। हाँ मदर्स ब्रदर। एक मतलब इसको और पढ़िए क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसेस रोहित सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो फादर की वाइफ यहाँ पर ऐसे जा रही है मदर में, और मदर का ब्रदर जो रहेगा भाई वो अंकल रहेगा, जो कि पहले सलाम। हाँ ओके सर। तो अंकल ये हो गया, अंकल का सन ये हो गया कजन। ये यहाँ पर था उसका जवाब, ओनली ब्रदर। ये देखिए, सन ऑफ, सन ऑफ यहाँ पर है फादर्स वाइफ, सन ऑफ फादर्स वाइफ। तो सन ऑफ फादर्स वाइफ मतलब क्या हो रहा है कि फादर की वाइफ। यहाँ देखिए मदर रहेंगे, मदर। और ओनली ब्रदर बोले तो ये ऐसा घुमा के था, ओनली ब्रदर तो मदर का ब्रदर हो जाएगा अंकल। मतलब उसको कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ था बीच में, कि आपको मतलब समझने में सन ऑफ ओनली ब्रदर ऐसा मिक्स पढ़ने में जो आ रहा था कि एक लौते भाई का उसके फादर की वाइफ थी। तब देखिए अगर ऐसे भी पढ़े तो सेम ही हो रहा है, बेटा है एक लौते भाई का उसके फादर की वाइफ थी, तो फादर की वाइफ मतलब मदर, मदर का एक लौता भाई है जो कि उसका अंकल हो गया, और अंकल का सन वो है, ऐसा जम करके वापस आना है फिर, ऐसे। अब क्लियर हुआ ये? तो पढ़ते वक्त में मतलब बहुत ज्यादा उसको केयरफुली पढ़ना है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन इन अ फोटोग्राफ। अब देखिए फोटोग्राफ में फिर आ गया, अंजलि ने कहा कि ही इज द ओनली सन, ओनली सन एकलौता लड़का है वो ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। बात, ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ, ये ऑफ में मतलब क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि, तो ये जो सॉल्यूशंस है ना तो उसको ब्रेक डाउन ऐसे करना रहेगा। ये मतलब यहाँ पर एक मेथड भी समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप में बी एनालाइज एज द फॉलोज। सिस्टर का ब्रदर क्या होता है, सिस्टर का ब्रदर यहाँ हो गया था लास्ट, तो उसको अलग अलग करना है पहले। तो सिस्टर का ब्रदर है ब्रदर, अब देखिए ब्रदर का फादर, फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, अब यहाँ से उल्टा जा रहे हैं। मतलब क्या कर लेना है, अभी एक चीज हमको समझ में आ रही है कि जैसे हम लास्ट तक जाते हैं तो लास्ट से रिपीट वापस आए। तो सिस्टर्स ब्रदर हो गया ब्रदर, ब्रदर्स फादर ये हो गया फादर, फादर सन, देखिए सीक्वेंस में जा रहे हैं, फादर सन हो गया ब्रदर। तो अब यहाँ पर सो द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज अंजलि's ब्रदर, तो जो कि ऑप्शन ई है, नन ऑफ दीज, जो कि उसमें नहीं है। देखिए इसको एक बार और समझते हैं कि पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ, आप जैसे आपका अगर कोई भाई होगा तो उसको रख लीजिए इमेज, तो जब आपको समझेगा। आप बोल रहे हैं कि ही इज द ओनली सन, ये एक लौता मतलब ये तो एक ही लड़का है फादर के, किसके बाद, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, बाप के
मेरे मतलब बहन के भाई के। अब बहन का या भाई का बाप जो है तो बाप ही होगा एक हिसाब से। और बाप का लड़का वो ब्रदर ही है डायरेक्टली। कॉम्प्लिकेट उसको जंबल बनाया गया। मतलब आपके घर में अगर दो कैरेक्टर है, भाई और बहन, तो उसको घुमा के क्या बोला गया, ब्रदर में देखिए उसको भी रखा गया उसमें कैरेक्टर। मतलब फोटो भी जो बता रही है वो, तो सिस्टर ब्रदर मतलब उसको ही रखा गया। उसकी बात चल रही है। और वो उसको घुमा के कैसे बता रहे, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। मेरी सिस्टर के भाई के बाप का वो बेटा है, तो भाई हो गया ऐसे। तो एक्यूरेसी बनती है जब मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसके दोस्त से, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन। तो आप देखिए इसमें क्या रखना है कि एक इशारा किया जा रहा है फोटो की तरफ, और एक मैन उसके दोस्त को ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि शी इज द डॉटर, वो क्या है, बेटी है। पहले ये समझे, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, एक लौते लड़के की मेरे बाप के पत्नी। तो बाप की पत्नी हम उल्टा जाते हैं, फादर्स वाइफ क्या हो जाएंगी, फादर्स वाइफ मतलब क्या हो जाएंगी, मदर। मदर्स का ओनली सन फिर दूसरे पे जम करते हैं बैकवर्ड में, तो वो हो जाएगा हिमसेल्फ, रोको दो गया। और शी इज द डॉटर और उसकी लड़की, तो उसकी डॉटर होगी। तो जवाब हो गया ए। अब मतलब देखिए एक्यूरेसी बढ़ रही है सॉल्व करने में। मतलब पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। हाँ, आपको समझा, नहीं समझा तो एक बार और रिपीट कर सकते हो, समझो, रिपीट करना। पॉइंटिंग टू आउट टू द फोटोग्राफ। अब देखिए आपके मतलब मम्मी को रख दीजिए वहाँ पे, जो इशारा कर रही है, उन्होंने बोला फोटोग्राफ में, लेकिन अब जो है तो मदर को रखेंगे तो अब यहाँ कैरेक्टर मैन का आ रहा है, तो फादर को रख दीजिए, फादर को। अब फादर उनके दोस्त से कह रहे हैं कि ये लड़की है ओनली सन के, एकलौते सन की, मेरे पिताजी के पत्नी की। तो पिताजी की पत्नी मतलब उनकी क्या हो गई, मम्मी हो गई। और मम्मी मतलब आपके वालिद की मम्मी क्या होती है, दादी। तो आपकी दादी है मतलब जिनकी वो बात कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी के पत्नी की के और एक लौते लड़के की ये लड़की है। तो फिर आप वहां पे मतलब पहुंच गए कि वो मतलब उनके डॉटर की बात कर रहे हैं ऐसे। तो ये चीज अभी क्लियर हुआ है इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट, नहीं भी ये क्लियर होते हैं ना तो ये आगे एक्टिविटीज में और हो जाते हैं। एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई। एक्स एक इंट्रोड्यूस कर रहा है वाई को ये कहते हुए कि ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। देखिए पहले फिर से पढ़ते हैं, एक्स है, अब यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं रखा गया, एक्स एक वाई को बोल रहा है कि ही इज द हस्बैंड, वो शौहर है, ऑफ द ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर किसको कहते हैं, पोत्री को कहते हैं ग्रैंड डॉटर। तो नवासी वगैरह के इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर। तो नवासी का हस्बैंड है ऑफ द फादर ऑफ माई फादर के, ग्रैंड डॉटर मतलब ऑफ द फादर। अब उल्टा जाते हैं, ऑफ माई फादर। अब माई फादर से क्या लेंगे इसको, फादर्स फादर क्या होता है, ग्रैंड फादर। तो इसको ग्रैंड फादर ले लियो। अब ग्रैंड फादर्स ग्रैंड डॉटर अगर है हो तो क्या हो जाएंगी, ग्रैंड फादर्स ग्रैंड डॉटर। वो सिस्टर कैसे हो रही, ग्रैंड फादर्स के ग्रैंड डॉटर। हाँ तो सिस्टर्स, और सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ हो गया, तो ये ब्रदर इन लॉ होगा। हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड ऑफ, शौहर है ग्रैंड डॉटर के, डॉटर का, ऑफ द फादर ऑफ माय फादर।
तो फादर का फादर ग्रैंड डॉटर यहाँ तक पहले हो गया क्लियर। ये क्या हो गया, ग्रैंड फादर यहाँ पर। इसको एक स्टेटमेंट बना देना है, मतलब कि ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर, अब उल्टा जब आ रहे हैं तो ग्रैंड डॉटर की। तो ग्रैंड डॉटर मतलब क्या थी, कैसे सिस्टर होंगी। हाँ, दादा के, हाँ पोतरी, हाँ। तो उसकी जो बात कर रहा है एक्स, वो उसकी सिस्टर हो गया, मतलब ऐसा था। मतलब सामने वाले का अगर कोई दादा है, तो दादे की पोतरी जो है तो वो उसकी बहन हो जा रही है ना डायरेक्ट। ऐसा था, मतलब एक्स को अगर आपने हटा दी दिमाग से तो ऐसा लग रहा था कि दादा की ग्रैंड डॉटर उसकी वाइफ कैसी होगी, मतलब उसको अगर हटा दी तो एक्स। लेकिन एक्स को जब एज्यूम किया जाए, जो बोल रहा है, तो एक्स जो बात कर रहा है कि मेरे दादा की नवासी, या मतलब वो जो भी है, तो अगर वो नवासा बात कर रहा है तो नवासी बोले तो फिर वो उसकी मतलब सिस्टर हो रही है। तो वो हिसाब से पोतरा बोल रहा है तो उसकी पोतरी, मतलब दोनों सिस्टर हो रही है। तो वो हिसाब से ये बन गई सिस्टर। और सिस्टर का हस्बैंड जो एक्स था पर्सन, तो बहन का शौहर, तो मतलब जो भी रिश्ता जैसा हमने देखा था, तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ये सिर्फ हाँ बोलिए, समझ में आया। पक्का समझ में आया कि और एक बार बोलना, और बोलना है। एक बार देखिए, एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है वाई से, मतलब वाई कौन था तो ये हटा देना है माइंड से। एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है तो एक्स बोला ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, ये शौहर है ग्रैंड डॉटर के, मेरे फादर के फादर की। और फादर के फादर बोले तो सामने वाले ने ऐसा हिसाब लगाया, फादर का फादर इसके दादा, दादा की जो है तो ग्रैंड डॉटर नवासी, मतलब इसकी बहन, बहन का शौहर उसका जो है तो ब्रदर इन लॉ, तो वो क्या होगा, साला हो जा रहा है इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अब इसको वापस आना है अपने को। तो सबसे पहले देखते हैं कि मदर की हस्बैंड, मदर का हस्बैंड क्या होता है, फादर। यहाँ तक हम आगे इसको कॉमन कर दिया। अब उसके बाद है मदर, उल्टा जाना है, मदर ऑफ, तो फादर की मदर ग्रैंड मदर होगी। अब ग्रैंड मदर के डॉटर, वो क्या हो जाती है, फादर सिस्टर, ग्रैंड मदर की डॉटर, मतलब दादा की बेटी, तो बाप की बहन, और फादर की सिस्टर हो जाती है आंट। सो द लेडी इज राजन सान। इसको एक बार और समझते हैं। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए राजन ने बोला, मतलब किसी, मतलब कोई बंदा जो है तो अपनी आंटी की तरफ, या फिर आपकी आंटी कोई है, तो आप समझ लो इशारा कर रहे हैं मैं कुछ बोलते हुए, तब आप आपको एज्यूम कीजिए। आप कह रहे हैं कि शी इज द डॉटर, वो लड़की है, ऑफ द वुमेन, अभी कंफ्यूज करना जबरदस्ती वुमेन रखा हुआ है, क्या आधे कंफ्यूज हो, ऑफ द वुमेन, वो लड़की है वुमेन, ऑफ द वुमेन हु इज द मदर, उस लेडी की जो कि माँ है, उसके शौहर के, ऑफ माई मदर, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर के, शौहर के, मेरी मेरे मदर के हस्बैंड के, ऐसा उल्टा कर पड़े, ऑफ माई मदर, तो माई मदर हस्बैंड बोले तो ये फादर हो गए, फादर की जो है तो मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से जो है तो डॉटर जो है तो ये हो जाएगी, मतलब ग्रैंड डॉटर फादर की जो रहेंगी, डॉटर, ग्रैंड मदर की डॉटर फादर की सिस्टर हो जा रही है, और फादर की सिस्टर आंट हो जा रही है, इस तरह से। एक्सरसाइज ले लेते हैं फर्स्ट। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, स्टेज पर एक मैन की तरफ इशारा करते हुए मैं, रीता कहती है, कोई स्टेज पर एक मैन है, उसकी तरफ इशारा करते हुए रीता कह रही है, ही इज द ब्रदर, वो भाई है, ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब हम उल्टा आते हैं,
माई हस्बैंड मतलब मेरा शौहर। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, शौहर की वाइफ क्या होती है? मतलब वो खुद। माई हस्बैंड बोले तो वो खुद हो रही है। तो अब वो खुद थी इन हर सेल्फ, हर सेल्फ की डॉटर। यहाँ से देखिए कॉमन, अगर आप ऐसा उल्टा जाने में कंफ्यूज होते हैं ना, तो फिर उसको ऐसा पढ़ना है, डॉटर ऑफ वाइफ। तो वाइफ तक हम आए थे कि वो खुद थी। तो अब ये क्या हो गई? डॉटर, मतलब उसकी बेटी। और ब्रदर ऑफ बेटी, बेटी का भाई। तो क्या हो जाएगा? बेटी का भाई क्या होता है? सन हो रहा है ना फर्स्ट। तो देखते हैं कि क्या ये जवाब सही है। पेज नंबर है 237। तो ए सही जवाब आ गया। मतलब आपको आ गया ब्लड रिलेशन। सर, सही जवाब। और देखते हैं कि सचमुच में आएगा नहीं। शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, आदमी को दिखाते हुए जो कि प्राइज हासिल कर रहा है। तो सरोज ने कहा, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, हु इज द मैन टू सरोज। अब देखिए उल्टा आएंगे हम। टेक्निक जब मालूम पड़ गई, अंकल्स डॉटर क्या होती है? कजन हो जाएगी। और ब्रदर ऑफ कजन, कजन का भाई कजन ही हो जाएगा। ई ऑप्शन होना चाहिए। तो ई बिल्कुल सही जवाब। मतलब आ गया सचमुच में आप ब्लड रिलेशन वाले। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए मैं एक वुमेन ने कहा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि उसकी माँ इकलौती डॉटर है मेरे माँ की। तो उसमें जो है, तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? तो आप देखिए यहाँ पर देखेंगे कि माय मदर मतलब मेरी माँ, डॉटर ऑफ माय मदर, डॉटर ऑफ माय मदर, बेटी मेरी माँ की, मतलब वो क्या हो जाएगा? और ये किसने कहा वो भी देखना है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन सेड, तो वो खुद हो जाएंगी। अगर कोई मैन सेड तो उसकी सिस्टर हो जाती। तो अभी अब वुमेन सेड बोले तो डॉटर ऑफ माय मदर, मेरी माँ की लड़की क्या हो जा रही है? वो खुद। अब उसके बाद में, और उसकी ओनली डॉटर बोले तो अब कोई रिश्ते दूसरे भी नहीं आ रहे कि जैसा आंटी वगैरह हो रहा था। तो करके यहाँ ओनली लगा दिया जाता है, कंफ्यूज ना हो। अब उसमें क्या दिया हुआ है? हिज मदर, हिज मदर इज द ओनली डॉटर। तो अब वो जब वो खुद थी, तो वो खुद हिज मदर इज ओनली डॉटर, तो मतलब ये भी वही हो रही है ना फिर भी। ये वाला कंफ्यूज हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है? पॉइंटिंग टू अ मैन, हाँ, लेकिन अब आदमी की तरफ इशारा था। अब पूछा जा रहा है कि आदमी क्या है वो, वुमेन का क्या रिश्ता है मैन से? तो वो उसने बोला कि, फिर से एक बार पढ़ते हैं, हिज मदर इज द, उसकी माँ ओनली डॉटर ऑफ माई, तो क्या वो ब्रदर हो रहा है? लेकिन वहां पे जवाब नहीं है ब्रदर। फिर से आते देखिए, मदर, माय मदर की डॉटर बोले तो वो खुद हो गई। और हिज मदर उसके जो है तो, यानी ये आदमी रखना है सपोज जहन में, उस शख्स की माँ इकलौती बेटी है मेरे मदर की। अब क्या हो जाएगा? उस शख्स की माँ, नन ऑफ दिस के हिसाब से देखते हैं तो वो आ रहा है वन, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर माई सेल्फ। तो ये हो रहा है, सो द वुमेन इज मैंस मदर, उसकी माँ हो जा रही है मदर। असल में हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए थे कि हिज मदर इज ऑफ, ऑफ ऑफ जब तक आ रहे थे तो हमको समझ में आ जा रहा था। लेकिन हिज मदर इज मी,
तो यहीं पर जवाब था, उसको आप कैसे पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइम, ये नई चीज समझ में आई कि हिज मदर इज मी, ऐसा पढ़ लेना है, मतलब जैसा एज्यूम करके कैरेक्टर। ये जैसा कि वो जो वुमेन ने कहा था, आपने आपको जैसे सपोज वहां पर कंसिडर कर दिया, और आप कहाँ से वापस आए कि माय मदर, मेरी माँ की ओनली डॉटर, मतलब वो खुद मैं, तो हिज मदर इज मी, मैं उसकी माँ हूँ, ऐसा निकल रहा है उसका सेंटेंस, मतलब वो खुद सवाल खुद आपसे कह रहा है, तो फिर वो मदर हो जाएगा इस तरह से। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए मैं, एक पर्सन ने कहा, पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, एक पर्सन ने उसके दोस्त से कहा, शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू हिज मैन। तो अब इसको कैसे करते हैं, हाँ चलो रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना। तो माय फादर मतलब क्या हो रहा है, मतलब मेरा पिता, हाँ आगे लेके बैठ सकते हैं। तो मेरा पिता, ब्रदर ऑफ, मेरे पिता या मेरे डैड के ब्रदर क्या होगा, चाचा होगा, एल्डर ब्रदर, लेकिन एल्डर ब्रदर की बात की जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे ताया बोलते हैं, ताया बोल रहे हैं अगर सपोज। तो अब यहाँ पर आ रहा है कि ताया, सपोज यहाँ तक ला लिया हमने, अब ऑफ द है, ग्रैंड डॉटर ऑफ ताया, ताया की ग्रैंड डॉटर कौन है, ग्रैंड डॉटर ऑफ ताया, मतलब ताया की पोतरी क्या होंगी, ताया की बेटी क्या बोलेंगे, कजन, कजन की डॉटर, भांजी में जा रही है, भतीजी में, भांजी में। और शी इज मतलब शी इज नेफ्यू या फिर नीज जो आ जाए, शी इज नीज, यहाँ सवाल खुद बोल दे रहा है, तो क्या ए होगा, तो चेक करते हैं उसको फोर्थ का। हाँ तो ये बिल्कुल सही जवाब है, मतलब अब ये इज वाला भी आ गया, इसको मतलब कैसे डिटेक्ट करेंगे, जब भी मतलब हाँ इज आ जाएंगे तो सवाल खुद कह दे रहा है कि वो है, जो आपने फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। तो ये हो गया, अब उसके बाद देखते हैं, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। एक औरत जो है तो इंट्रोड्यूस कर रही है एक आदमी को एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ऐसे पढ़ने में हार्ड होता है। अब हम क्या करेंगे, उसको वापस लाएंगे, हाउ इज द मैन, अब यहाँ पर ये भी दिमाग में रखना है कि मैन का रिश्ता उससे क्या है, पाए वाला छूट गया है क्या? अच्छा ठीक है, ये करके उसको ऊपर ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि हर मदर मतलब उसकी माँ, तो हर मदर, तो माँ का जो है तो क्या हो रहा है, ब्रदर ऑफ मदर, भाई माँ का क्या होता है, मामू होगा, तो मामू का सन ऑफ मामू, बेटा, कजन। अब यहाँ पर क्या है, इंट्रोड्यूसेस द मैन, मैन एज कजन, तो नेफ्यू हो रहा है, ये कजन थर्ड हो रहा है क्या, सी, चेक करते हैं सिक्स, तो सी बिल्कुल सही जवाब, मतलब 100% अब आ गया। अब ये देखते हैं फिफ्थ वाला, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए विपुल ने कहा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, कि वो लड़की है मेरे ग्रैंडफादर के सन की, यहाँ तक कॉम्प्लिकेटेड है, अब उसको उल्टा जाते हैं, ओनली सन, ग्रैंड ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर मतलब क्या होगा, दादा सपोज, उनका ओनली सन मतलब फादर ही हो जाएगा, फादर। तो अब यहाँ तक हम आ गए, तो डॉटर ऑफ दादा, दादा की लड़की क्या होती है, दादा की लड़की फूफी होती है, ये फूफी होंगी शायद, है ना। और उसको क्या कहते हैं फिर हम, आंट कहते हैं। तो नन ऑफ दिस डेटा इनएडिक्वेट, अगर ये क्वेश्चन आता है इसका मतलब ये होता है कि सवाल बराबर नहीं बनाया गया, डेटा ही नहीं दिया गया, तो ये रोने वाला मतलब ऑप्शन है। तो मतलब ज्यादातर ऐसा लगता है कि नन ऑफ दिस करूँ या डेटा इनएडिक्वेट करूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि सवाल के अंदर वो चीजें प्रोवाइड नहीं की गई सही से।
तो अब फिफ्थ का देखते हैं। बी का क्या था? फिफ्थ का ब्रदर। ब्रदर हो रहा है। फिफ्थ का ग्रैंड। ये यहाँ देखिए हिंट है, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन माई फादर हो गए। तो स गर्ल इज द डॉटर ऑफ विपुल्स फादर। जो गर्ल है वो डॉटर है, मतलब लड़की है विपुल के फादर की। और विपुल जो है तो गर्ल का ब्रदर है। तो देखिए उसमें एक चीज ये छूट गई आगे। यहाँ तक तो डिटेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया था, हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो विपुल का रिश्ता क्या है। यहाँ तक हम पहुंचे थे, शी इज मतलब जो है तो वो क्या था उसका कजन आया था ना। फिर से एक बार पढ़ते, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विपुल ने कहा कि शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ये तो मतलब मेरे दादा के ओनली सन बोले तो क्या हो गया उसका फादर। फादर की क्या हो रही है वो डॉटर। फादर की डॉटर। तो वो हिसाब से विपुल उसके हिसाब से गर्ल का क्या हो गया, भाई हो गया। हाँ ऐसा था, वो उसका भाई हो गया। ये रिश्ता क्या होगा इस तरह से। तो इस तरह से मतलब ये नए चीज थर्ड वाला ऑप्शन चूकने के लिए मिला है कि वो जो आखिर में जो पूछेगा कि किसका क्या रहेगा, तो वो एक मरतबा देख लेगा। अब नेक्स्ट है कि लुकिंग एट पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन मतलब क्या होता है? फोटोग्राफी होता है क्या? हर्ष ने कहा हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। मुझे कोई भाई या बहन नहीं है। ये कंफ्यूजन हटाने के लिए, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हार्श लुकिंग, किसकी तस्वीर की तरफ वो देख रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछे कि उसका उससे रिश्ता क्या था, तो चेंज हो जाता है अचानक। तो अब ये छोड़ देना है, अब यहाँ से उल्टा जाना है। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन मतलब ओनली चाइल्ड, ये कंसिडर कर लेना। फादर सन मतलब ओनली सन, फादर्स ओनली सन। माय फादर्स ओनली सन मतलब वो खुद इकलौता। वाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ वो उस इकलौते की उसके खुद की वाइफ, उसकी हो गई पत्नी। हिज मदर इज, उसकी माँ पत्नी है। किसकी? उस मैन की। उस मैन की आ, माँ जो है तो उसकी पत्नी है, मतलब उसके खुद की। तो उसका लड़का हो गया ना फिर। हिज सन फर्स्ट। चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो हिज सन, आपको समझेगी। एक पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन की तरफ देखते हुए, मतलब एक तस्वीर थी उसकी तरफ देखते हुए हारिस ने कहा कि उसकी माँ जो है तो पत्नी है मेरे फादर के लड़के की, और मुझे कोई भाई या बहन नहीं है, ऐसा उसने बोला। तो हमको उल्टा उसको रिवाइंड करना होगा। उसको कोई भाई बहन नहीं है, उसके फादर का वो लड़का मतलब वो खुद हो गया। उस वो खुद हो गया तो वाइफ ऑफ खुद की पत्नी मतलब उसकी पत्नी से। और वो पत्नी जो है तो वो इस मदर इस पत्नी, मतलब ऐसे जब रखते हैं तो माँ है उसकी, उसकी पत्नी तो किसकी माँ है? उस मैन की। अगर उसकी पत्नी किसी की माँ है तो वो उसी का, उसका लड़का ही हो। और हिम था, अगर हर आता था तो उसकी फिर वो डॉटर हो जाती। इस तरह से अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने कहा लेडी से, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन। अब देखिए ये जो हमने स्किप कर दे रहे थे हर बार, अब इसको दिमाग में रखना है कि अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि लेडी का रिश्ता मैन से क्या होगा। अब यहाँ से उल्टा जाते हैं, माई आंट सिस्टर इज, हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। अब इसका मतलब क्या होगा? हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हस्बैंड का सिस्टर क्या होती है? शौहर की सिस्टर इन लॉ होती है। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ अगर इसकी आंट है तो सिस्टर इन लॉ, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर,
हस्बैंड सिस्टर, अब इसको सिस्टर इन लॉ की मदर। अब देखिए, एक आदमी ने कहा एक मतलब लेडी से कि तुम्हारी मदर के हस्बैंड, ऐसा जाते हैं अभी अगर, तो तुम्हारी मदर का हस्बैंड मतलब वो क्या हो गया, उनका फादर। फादर की सिस्टर, मतलब घुमा के ये सिंपल सिंपल था, उल्टा आने में दिक्कत हो रही थी कि सिस्टर्स ऐसे अपस्ट्रोफी लग गए थे। तो अब ऐसे वे में हमको समझ में आया कि यहाँ से उल्टा आने में उल्टा दिक्कत हो गई और सीधा जाने में आसानी। योर मदर्स हस्बैंड बोले तो उसका क्या हो गया, फादर। फादर की सिस्टर, तो फादर की सिस्टर क्या होती है, फूफी हो जाती है, तो वो आंटी है। तो अब ये हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, तो फिर लेडी का रिश्ता मैन से क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक लेडी क्या रहेंगी, वो मैन।